अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशन की इंशाल्लाह तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में फिगर नहीं है। जो भी ट्रायंगल्स में क्वेश्चन है जिसकी फिगर गिवन ना हो, उन क्वेश्चंस को समझो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 2 मिनट में आंसर और इंशाल्लाह आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले हमने देखना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक, ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है, ये पहले आपको समझना है। ट्रेपेजियम होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। कुदरती बात है, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं। ठीक, लेकिन ट्रेपेजियम में एक बात है, उसके जो पेयर ऑफ साइड्स, 2 साइड्स ऐसे होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, वो कौन से साइड्स यहां पर है, वो ए बी और डी सी या सी डी, ये 2 साइड्स पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम में 2 साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो आया आपको कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम जिसके जो पैरेलल साइड्स है ए बी और सी डी। उसके बाद इन विच, जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, वही है कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये भी गिवन है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? इसका पहला डायगोनल है ए सी, दूसरा है बी डी। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर, इसका नाम भी है। ठीक, हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ। जरा ये देखो, ये क्या है? ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, डी ओ। ठीक है, ये हम यहां पर 2 मिनट में आपके लिए तैयार करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हमने देखना है कि गिवन क्या है। सोल्यूशन के लिए देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो उसके लिए पहले आपको देखना है कि गिवन क्या है। देखिए, गिवन पहले आपको लिखना होता है सोल्यूशन में। ठीक है, गिवन ए बी यहां पर देखोगे। अब बहुत आसान। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला स्टेप इसके बाद क्या होगा? आप सोच रहे हो कि अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, गिवन तो आपने लिखा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, आप यहां से पढ़ रहे हो ट्रायंगल्स, ठीक, और इधर है ट्रेपेजियम, इसमें कोई जोड़ नहीं है, लेकिन आपको कहां जाना है? ट्रायंगल के ऊपर। लेकिन ट्रायंगल्स में आपने ये जो 6.2 है, इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम का यूज करते हैं, तो हमें उधर ही जाना होगा फिर। ठीक, अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम के लिए क्या है? उसमें एक ट्रायंगल होती है। क्या होती है? ट्रायंगल, उसके साथ एक लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, यहां पर तो वो है ही नहीं, यहां पर ट्रेपेजियम है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये यहां पर नहीं चलेगा। हमें ट्रायंगल के साथ जाना होगा। ट्रायंगल बहुत सारी है, ए सी डी, ए दूसरी है बी डी सी, बहुत सारी, लेकिन बीच वाली लाइन, जो ये लाइन है ट्रायंगल में, नहीं है। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ट्रायंगल बनाने, उसमें जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो हम यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ड्रा ई सी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ई सी पैरेलल टू डी सी, लेकिन थ्रू जाएगा ये ओके। देखो कैसे, यहां से आ जाइए, ये एक लाइन हम ड्रा करेंगे। ठीक है, हम खुद करेंगे ये ड्रा, इसका नाम यहां से ई और यहां से एफ, ई एफ, सॉरी ई सी नहीं, ई एफ, क्योंकि सी तो ऑलरेडी है। ई एफ, ड्रा ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब वो लाइन आ गई जो बीच वाली लाइन। अब हम ट्रायंगल की तरफ आते हैं। चलिए जी, नाउ पहला स्टेप, क्योंकि हमें बेसिक प्रोपोर्शनेटल थ्योरम का यूज करना है इन ट्रायंगल। जरा कौन सी ट्रायंगल? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, और ओ ई पैरेलल टू, ये जो ओ ई है, जब ई एफ पैरेलल है डी सी के या सी डी के, जो ऑलरेडी हमने ई एफ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये हमने किया, तो इसका मतलब अगर ई एफ पैरेलल है, उसका मतलब ये हुआ ओ ई भी पैरेलल होगा डी सी के। कुदरती बात है, तो हम लिखेंगे यही ओ ई पैरेलल टू डी सी। अब इससे क्या होगा, जरा गौर कीजिए, मैं एक चीज आपको यहां पर सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये देखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अब देखो, अब आपको समझ आएगा कि ए डी सी एक ट्रायंगल है, ओ ई बीच में है, तो हम रेशोस को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ओ ई पैरेलल है डी सी के और ई एफ वो तो सेम ही है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए ओ
बाय ओ सी, ठीक है। इसका नाम हम 1 रखेंगे और यहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे, लेकिन ओ सी को ही हम, ओ ई को ही हम कंसिडर करेंगे और दूसरी ट्राइंगल का हमने देखना है। देखो वो दूसरी ट्राइंगल कौन सी है जिसमें ओ ई पैरेलल है, जिसमें ओ ई पैरेलल है, बस वो देखो वो कौन सी ट्राइंगल है। वो जनाब ये वाली ट्राइंगल होगी, आप देखोगे, देखो देखो है, देखो जब ओ ई पैरेलल है डी सी के, लेकिन डी सी किसके पैरेलल है, गिवन वो ए बी के, इसका मतलब ओ ई भी ए बी के पैरेलल है। समझ आ रहा है? देखो 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 ओ ई किसका पैरेलल है, गिवन हमने जब हमने ड्रा किया ओ ई या ई एफ, ठीक है, ओ ई या ई एफ पैरेलल हमने ड्रा किया डी सी के, ठीक है। डी सी किसका पैरेलल है, ए बी, इसका मतलब ए बी फिर इसके साथ पैरेलल होगा डेफिनेटली इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। आपको सिर्फ किस पर नजर रखनी है, ये जो ना ए ई ई डी, ये है ना ए ई डी, इस पर आपको खास नजर रखनी है, ठीक है। बस जहां पर जिस ट्राइंगल में ए ई डी हो उन्हीं दो ट्राइंगल्स को आपने लेना है, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें है ओ ई पैरेलल टू ए बी, यहां पर रीजन लिखोगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, इसलिए ये दो भी पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल है, जरा रेशोज को देखो, ए ई, शाबाश, यहां पर देखेंगे, देयरफॉर इसका मतलब यही हुआ ए ई, आपको कॉमन रखना है ए ई ई डी, ठीक है, ए ई डी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ठीक है, इसका नाम सेकेंड। बस ये आपको देखना है, ठीक है। समझाने के लिए अब आप यहां पर वापस ये कर सकते हो और इसको भी, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 1 और 2 से क्या है, देखो ए ई बाई ई डी इक्वल टू दिस, ए ई बाई ई डी इक्वल टू दिस, हम लिखेंगे फ्रॉम, ये बहुत आसान है, फ्रॉम 1 एंड 2। आपको सिर्फ ख्याल रखना है ये जो ए ई और ई डी किन ट्राइंगल्स में है, किस किस ट्राइंगल में है ए ई, उन्हीं दो ट्राइंगल्स को आप लेना है, बस ये ट्रिक है इसमें, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दो सेम है, इसका मतलब ये दो भी सेम होंगे। ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, शॉर्ट में बहुत आसान। अच्छा हमें लाना क्या था, देखो ए ओ तो आ गया, नीचे है यहाँ पर बी ओ, लेकिन यहाँ पर ओ सी आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 6, 2 3 6, हम कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए ओ, बी ओ को लाएंगे इधर और हम ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप ज़रब करोगे ये तो सेम ही आएगा। अगर 2 इधर है, 3 इधर है, 2 3 6, 3 2 वो भी सेम। उसके बाद ओ सी जाएगा इधर बाय ओ डी, या डी ओ लिखो या ओ डी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो लास्ट पर ये तो आ गया आंसर इधर ही, यहां पर अगर आप और लिखोगे ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये आप कर सकते हो, ठीक है। आया रेशोज बराबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन,